वालों पर पथराव हुआ और इसके साथ साथ जब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ। जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे और हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और इसके साथ साथ उस प्रदर्शन को डायरेक्शनलेस करने की कोशिश की। वहीं आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है और आपको बता दें कि आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। खासतौर पर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको विपक्ष ने हथियार बनाया और सरकार को सीधे सीधे घेरने की कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अब एक पॉलिटिकल टूरिज्म भी बन गया है, क्योंकि कई राजनेता यहां पर पहुंचने लगे हैं। यहां पर कांग्रेस के श्याम कुमार पहुंचे और इसके साथ साथ यहां पर शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत भी पहुंचे, संजय राउत भी पहुंचे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो घायल छात्र हैं उनका हालचाल जाना और इसके साथ साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर उन्होंने वहां पर जाकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। और इसके साथ साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जिस तरीके से झड़प हुई थी उसे लेकर इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई है। जो पत्थरबाजी हुई थी, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, अब उस पर लगातार सियासत चल रही है। राहुल गांधी आज पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले और उसके बाद लोकसभा में नीट पर चर्चा की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं और ये भी लगातार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दे। तो ये मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं। वहीं इससे पहले कल जब राहुल गांधी से छात्रों के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने पहले नो कमेंट्स कहकर वो निकल गए थे, संसद के अंदर चले गए थे। क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और उस वीडियो के बाद राहुल गांधी अब लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आज जाकर आरएमएल अस्पताल में छात्रों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और उसके बाद अब मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं बल्कि अब गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? और इस वक्त आपको तस्वीर जंतर मंतर की दिखाते हैं, जहां से कल ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 20 दिन तक छात्र जो धरने पर बैठे थे, जिसको सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, वहां पर इस वक्त क्या हालात है। कल इस मंच को यहां से हटा दिया गया था, लेकिन आज सुबह होते होते ये मंच फिर से यहां पर लग गया। ये सफेद रंग का जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख है अभिजीत दिपके, वो इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ अब कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस प्रोटेस्ट में आ गए हैं। लेफ्ट के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गोपाल राय अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, संजय राउत पहुंचे और लगातार कल की तरह सिचुएशन ना हो, पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस ने अलग अलग बैरिकेडिंग की लेयर्स लगा दी है। सबसे पहला बैरिकेड वहां पर जैसे ही ये प्रोटेस्ट का जो धरना प्रदर्शन की जो जगह है, जो मंच तैयार किया गया है, वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया है। उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है उससे कुछ ही दूरी पर लगाया गया है और उसके बाद तीसरा, चौथा, ये 4 लेयर की बैरिकेड इस वक्त केरला हाउस से जो जाते हैं जब आप जंतर मंतर की तरफ, उस रोड पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, जो कनॉट प्लेस की तरफ से जंतर मंतर में एंट्री होती है, वहां पर खोला गया है। वहां से छात्रों को, जो भी लोग इस प्रदर्शन में जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। एंट्री यहां से भी हो रही है, लेकिन यहां से बाकायदा चेकिंग करके भेजा जा रहा है कि कोई भी कुछ इस तरीके का चीज अंदर ना लेकर जाए जिससे प्रोटेस्ट में किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन हो। साथ ही साथ वहां पर अगर भीड़ की बात करें तो कल जिस तरीके से लगभग 30-40 हजार की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे थे, आज संख्या कम है। आज लगभग 2 से 2.5 या 3 हजार लोग ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो प्रदर्शन को देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग ये देखना चाहते हैं, कुछ लोगों की दिलचस्पी है कि कल जो हुआ और आज जो हो रहा है सिर्फ देखने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खाना बांटने के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कोई फ्रूट्स लेकर गया, कोई यहाँ पर खाना आकर बांट रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो अपने तरीके से चल रहा है। वहीं इस प्रोटेस्ट की बात करें तो ये प्रोटेस्ट इस वक्त 3 फ्रंट पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पहला फ्रंट जंतर
मंतर जहां पर हम मौजूद है, जहां पर ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिन से चल रहा है, कल जो उग्र हो गया, उसके बाद दूसरा फ्रंट है जो शंभू बॉर्डर पर, यानी कि किसानों की तरफ से जो इस वक्त दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी, और तीसरा फ्रंट संसद है। संसद में जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रोटेस्ट इस वक्त 3 फ्रंट पर चल रहा है। वहीं कल की बात करें तो कल जिस तरीके से भयंकर हिंसा हुई, उसमें कई छात्र घायल हुए हैं, 90 छात्र घायल हुए हैं, और पुलिस के भी 118 जवान घायल हुए हैं। पुलिस पर भी जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस वालों पर अटैक किया गया, उसमें 118 जवान घायल हुए हैं आरएमएल हॉस्पिटल में, जिन्हें भर्ती कराया गया है। लगातार पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि किस तरीके से अटैक उन पर हुआ है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि ये पूरे अटैक प्लानिंग तरीके से हुए हैं। बकायदा सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए गए, लोगों की भीड़ को इकट्ठा यहाँ पर किया गया, लोगों को आने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है, और प्लानिंग तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया, प्लानिंग तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से हिंसा के पूरा प्रदर्शन हुआ, अब इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। वहीं एक बार फिर से आपको यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फिर किस तरीके से पुलिस ने अलग अलग जगह पर बैंड्स अपनी लगा रखी हैं, वज्र वाहनों को बकायदा तैनात कर रखा है। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट कल हुआ, अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी वहां पर कल मौजूद थी जब ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ। अनामिका, क्या उस वक्त तस्वीर थी और आज की तस्वीर, कितना अंतर आप भी देख पा रही हैं? क्योंकि कल बकायदा भीड़ घेर रही थी, पुलिस वालों को भी घेर रही थी, और कई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व थे उस भीड़ में और जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंसक किया था। पूरी बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो आ रहे हैं बैरिकेड को सील कर रहे हैं। कॉल दी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि 20 तारीख को संसद की शुरुआत होने वाली है सत्र की, तो सब लोग इकट्ठा हो, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ जाएगी। और कल हमने यही देखा कि जंतर मंतर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, तो 3 पॉकेट में एक तरीके से पुलिस ने बांट दिया था। एक वो साइड्स जहां प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी साइड्स ये जो इस बैरिकेड से उस प्रदर्शन की जगह तक है, और तीसरी जगह पर हम खड़े हैं। तो अब ये तीनों साइड्स पैक हो गई। उसके बाद जो लोग आ रहे थे उन्होंने आगे की तरफ जो रायसीना रोड है वहाँ पर वो इकट्ठा हो गए, और वो जो रास्ता था वो रेल भवन की तरफ जाता है सीधा। फिर जब भीड़ बढ़ती चली गई, पुलिस ने कोशिश की कि इनको 2 हिस्सों में बांट दे, एक को रेल भवन के सामने रोक दिया गया, दूसरे को प्रेस क्लब। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी आक्रामक थी कि वो संसद के गेट में घुसना चाहती थी। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया वहां, और ये कोशिश की कि इनको तितर बितर किया जाए। मैं उस वक्त मौजूद था रेल भवन के बाहर ही जब तितर बितर किया गया और उनको कर्तव्य पथ की तरफ धकेला गया। इधर तकरीबन जो प्रेस क्लब के पास की जो भीड़ थी उनको हटाने में 3 से 4 घंटे से ज्यादा का समय पुलिस को लग गया, क्योंकि बार बार पीछे धकेला जाता था, वो आगे की तरफ बढ़ते थे। और वो जो भीड़ थी वो जो ली मेरिडियन होटल है, फिरोज शाह रोड है, वहां तक भी पहुंच रही थी। तो एक चुनौती बन गया था पुलिस के लिए भी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे से कल हैंडल किया। कुछ तस्वीरें हमने देखी दोनों पक्ष की अपनी अपनी। पत्थर भी चले, पत्थर कहाँ से आए आप देखें, क्योंकि आप भी इसे सेंट्रल दिल्ली में है, जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं हमने देखा यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पत्थर आ जाए, बहुत क्लीन एरिया है, कभी यहाँ पर पत्थर ऐसे आपको पड़े हुए नहीं मिल जाएंगे। तो पत्थर कहाँ से आ गए? क्या सुनियोजित तरीके से पत्थर लाए गए थे? कुछ लोग लेकर आए थे पत्थर जिन्होंने पत्थरबाजी? बिल्कुल, देखिए इस मामले की जांच पुलिस कर रही है कि दरअसल ये जो पत्थरबाजी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। पुलिस के जो वीडियोस है वो भी हमने देखे कि किस तरह से पुलिस को धक्का दिया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर है उनके अपने दावे हैं, वो अपने वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, और इसी मामले को लेकर क्योंकि हमने देखा कि अस्पताल में वो पुलिसकर्मी भी है, मीडिया में वो भी बात कर रहे हैं जिनके हाथ टूटे हुए हैं। उसमें जो महिला अफसर है हमने उनको भी देखा, कई जो पुरुष अफसर है उनको भी देखा। लेकिन मैंने ये बात सच है कि कल देखा कि रेल भवन के आसपास कई आईपीएस अधिकारी थे जो लगातार लीड करते हुए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस भीड़ को संसद की तरफ जाने से रोका जाए, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन था और सेशन चल रहा था। अंदर सांसद थे पवन, लेकिन जिस तरीके से ये भीड़ उग्र हुई, सबसे पहले आप शांतिपूर्वक तरीके का आप दावा करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये सबको पता है कि आप संसद के अंदर तो जा नहीं सकते, वहां पर पार्लियामेंट बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ वहां पर अपनी मनमानी
अनहोनी करने की कोशिश करी थी, वो चाह रहे थे कि हम अंदर घुस जाएं, पुलिस रोक रही थी, बल प्रयोग कर रही थी और उसके बाद भीड़ ने जिस तरीके से अटैक किया, आपने क्या देखा, आप कहां पर थे? देखिए, कुल मिलाकर आपको देखना होता है, जब भी भीड़ होती है तो उसका एक लीडरशिप होना चाहिए। हम संसद भवन तक मार्च करेंगे, इसका कॉल था। किसी लीडरशिप ने ये नहीं कहा जहां हमें रोका जाएगा हम रुक जाएंगे। दूसरी बात, लीडरशिप में कौन थे? अभिजीत दीपके, जो केरला हाउस के सामने टेम्पो पे खड़े थे। इसके अलावा केरला हाउस यानी कि ये जहां हम खड़े हैं, सामने टेम्पो पे खड़े थे। दो नेता उनके उस वक्त जेपी नड्डा से मिलने गए थे। जो प्रवक्ता हैं दहिया, वो बर्गर खाते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर जो लोग आए वो कोई पॉलिटिकल भीड़ तो थी नहीं, पॉलिटिकल बैग्ड लोग थे। ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दलों के लोग नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक मूवमेंट था। तो बहुत से लोग आए, उन्हें सिर्फ ये पता था कि संसद भवन जाना है, जोन सा रास्ता दिखाई दिया वो वहां गए। पुलिस को सीधे तौर पर हिदायत थी कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है। राजनीतिक दल पे जब आप हमला करते हैं या बल प्रयोग करते हैं तो शर्म नहीं करते। कल पुलिस ने शर्म की, उनको खदेड़ने की भूमिका में पुलिस थी। और ये हुआ कि जो एक ग्रुप किसी एक रास्ते से जाता है वो नहीं था, वो रायसीना हिल से जा रहे थे, वो बोट क्लब की तरफ जा रहे थे, वो रेल भवन के सामने थे। तो तितर बितर और बिखराव हो गया था, तो इसलिए पुलिस को पकड़ना मुश्किल था। इसके अलावा इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये इलाका है, इस इलाके के पार आपको डीएलएफ बिल्डिंग पड़ती है और जहां से कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल जब होता है वहां पर आपने देखा होगा मेक इन इंडिया वाला जो शेर लगा है, वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ थी। और सबसे ज्यादा पथराव उसी पॉइंट पर हुआ जहां रीगल सिनेमा के बगल में जंतर मंतर की तरफ रास्ता जाता है, दूसरी तरफ रीगल सिनेमा है और हनुमान रोड है। वहां पर पेवमेंट पर जो पत्थर थे वो तोड़े गए और उसका इस्तेमाल किया गया। 3 पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रदर्शनकारी हिंसक थे, लेकिन उनमें से कुछ हिंसक थे, उनमें से कुछ आजाद समाज पार्टी के पोस्टर्स के साथ थे, सहारनपुर से आए थे। पढ़ाई की बात करो तो जी मैं तो 10वीं पास हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां जेन्युइन प्रोटेस्टर्स नहीं थे। ऐसा लगा कि जेन्युइन प्रोटेस्टर्स उस मामले में पिसे गए जब यहाँ पर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के जो बैक लोग हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। ये बिल्कुल, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया के दौर में हर कोई चाहता है कि मेरा पक्ष दिखाया जाए, तो एक न्यूट्रल या सच क्या होता है वो बहुत ऑल्टर्ड नजर आता है। अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत लाठियां चली, तो हकीकत यह है कि 103 पुलिसकर्मी घायल हुए, 105 पुलिसकर्मी और 103 नॉर्मल स्टूडेंट घायल हुए। हाँ। एक बच्ची अभी भी गंभीर है, उससे मिलने के लिए नेता जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, और हम पुलिस वालों की भी बात सुना देते हैं। आनंद मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, वो घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। और इसके साथ साथ पुलिस बता रही है कि ये पूरा मामला प्री प्लान था, ये पूरी साजिश प्री प्लान थी और किस तरीके से वहां पर पत्थर चले और इसके साथ साथ पुलिस पर अटैक किया गया, वो कहानी भी आपको बताते हैं। क्योंकि पुलिसकर्मी से इसमें 118 घायल हुए। आनंद मिश्रा की बात आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पुलिस कर्मियों के ऊपर लगातार हमले किए गए। जब प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट जाने के लिए मना किया जा रहा था, उसी में आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली हैं, उनके भी हाथ में चोट लगी है। सर, किस वक्त आपके हाथ में चोट लगी और किस तरीके से प्रोटेस्टर्स टारगेट कर रहे थे पुलिस को? देखिए, ये जो इन लोगों ने जो अपना मार्च रखा हुआ था वो निश्चित रूप से लीगल नहीं था और हम लोगों ने इनको कई बार समझाया, कई बार इनको बताया, इनको रीच आउट किया कि भाई आप ये जानकारी दीजिए, रूपरेखा बताइए, पर इन्होंने नहीं बताया। और अपने पूरे नियोजित कार्यक्रम के तहत ये लोगों ने मार्च करना शुरू किया। हम लोगों ने एलोबरेट अरेंजमेंट अपना लगाया हुआ था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर कई सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे डेली कम्यूटर्स वहाँ पर आते हैं, कई ऑफिस कर्मी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर्स वहाँ पर, कई इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। और जो लोग भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमें उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ था, काफ़ी बृहद अरेंजमेंट था और उसी के तहत जब इन्होंने ये करना शुरू किया तो हमने इनको कई स्तर की बैरिकेटिंग की हुई थी। तो पहले ही बैरिकेटिंग पर हमने लगभग हर बैरिकेटिंग में हम इनको समझाते रहे, इनको अनाउंसमेंट करते रहे, इनको बताया गया कि भाई 163 BNSS लगा हुआ है और ये लीगल नहीं है, आपको यहाँ रुक जाना चाहिए, आपको वापस जाना चाहिए और आपका ये मार्च उचित नहीं है, लीगल नहीं है। लेकिन इसमें कुछ शायद ऐसे तत्व रहे होंगे जिनका कुछ अलग उद्देश्य था, कुछ मॉब मेंटलिटी के लोग थे और लोगों ने कुछ इस तरह के कुछ एक्ट किए, जैसे कि हमारे पुलिस वालों को पकड़ के, जो ड्यूटी पे लगे हुए थे उनको पकड़ के पीटा, जो उन्होंने झंडे कुछ लाए हुए थे उनमें से झंडों को निकाल के डंडों से पीटा और जो है
वहाँ पर बोतलें फेंकी हम लोग, पुलिस वालों के ऊपर खाली बोतलें फेंकी, चप्पलें फेंकी, गाड़ियाँ तोड़ दी, कोई प्राइवेट गाड़ियाँ भी तोड़ी इन्होंने, और बैरिकेटिंग कई संख्या में तोड़े, और फिर पत्थरबाजी भी करी। लगभग 35-40 जगह, मतलब कई जगह पत्थरबाजी हुई। तो उस पत्थरबाजी में हमारे ऑफिसर्स को भी चोट आई, और उसमें लगभग 115 के करीब लोगों को चोट आ रखी है अभी तक, और मुझे भी उस प्रक्रिया में चोट लगी थी। तो किस स्पॉट पर चोट लगी, क्योंकि हमने देखा में चोट लगी थी। स्पॉट कौन सा था जहाँ पे आपको लगा? मुझे चोट लगी थी पटेल चौक के आसपास एरिया में। हाँ। किस चीज से हमला कर रहे थे सर, और आपके ऊपर किस चीज से हमला हुआ? पत्थर मैंने बताया, पत्थर से। अभी क्या प्लास्टर है सर? नॉर्मल प्लास्टर है, और ये अभी ठीक हो जाऊंगा। आई एम ऑन ड्यूटी, नो इशू। सर, हमने आपके साथ कई बार काम किया, हमने देखा दिल्ली दंगे में भी आपने सिचुएशन को कंट्रोल में किया था, उस वक्त भी हमला किया गया। इस प्रोटेस्ट में आपको क्या लगा कि ये अचानक हुई हिंसा है या फिर प्रायोजित हिंसा है? इनिशियली तौर पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी ये FIR रजिस्टर हुई है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन को एंगल में ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जैसा उसमें सामने आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी FIR अब तक हुई हैं सर, और कितने आरोपी को डिटेन भी हैं इसमें? नहीं, अभी डिटेन तो जो कुछ थे वो तो अभी बाहर हैं, अभी कोई डिटेन नहीं है राइट नाउ, और कुछ FIR में रजिस्टर हो गई है, बाकी और भी CCTV वगैरह देखे जा रहे हैं, अभी और भी संख्या में FIR हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया पर बहुत चीजें फैल रही हैं जिसमें हालांकि पुलिस रिप्लाई भी कर रही है, अगर कुछ भ्रामक है, क्या अपील करना चाहेंगे? कई लोग वीडियोस वायरल कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस भी, और क्या कुछ चैट्स वगैरह भी आप लोगों के संज्ञान में हैं जिसमें किस तरह से हिंसा करनी है, इन चीजों को लेकर बातचीत हुई इस हिंसा से पहले? नहीं, जो कई सारी चीजें भ्रामक होती हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें भ्रामक होती हैं। हर बार हम अपील भी करते हैं कि आप इस तरह के चीजों पर ध्यान न दें। तो एडिशनल डीसीपी की बात आपने सुनी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ उसमें 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस वक्त सभी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। बकायदा FIR जो दर्ज की गई है उसके आधार पर अब लोगों की तलाश की जा रही है, और उसमें उनके नामों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन एडिशनल डीसीपी के साथ साथ एक हेड कांस्टेबल लालजी, वो भी इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए हैं। उन पर भी किस तरीके से अटैक हुआ उनकी बात आपको सुनाते हैं, लेकिन वो आज भी ड्यूटी पर है, वो आज भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हाथ में टाके हैं और बिल्कुल एल्बो में काफी ज्यादा चोट लगी है। हेड कांस्टेबल लाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जंतर मंतर पर ड्यूटी पर थे, लेकिन जैसे ही जो प्रदर्शनकारी थे जब वो पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उग्र भीड़ ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया। ये बताइए कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी, कितने बजे आप वहां पर गए? सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास ड्यूटी थी। हम वहाँ पे जंतर मंतर साइड पर ड्यूटी थी, संसद मार्ग रेड लाइट के पास में, रेड लाइट पर। फिर ये भीड़ कितने बजे निकली और आपके ऊपर अटैक कब हुआ? भीड़ 9 साढ़े 9 के आसपास वहाँ से निकली। निकलते निकलते भीड़ शुरू में कंट्रोल, इसमें बाद में एकदम उग्र हो गई थी, वहाँ उस टाइम पे हो गई थी। जो कौन सी लोकेशन थी जहां पर आपको घेरा गया, कितने लोग थे? संसद मार्ग नियर LIC बिल्डिंग के पास में थी, जहाँ पे लोग थे कम से कम 4-5 हजार के आसपास समथिंग लोग होंगे, इतने लोग थे। LIC बिल्डिंग के पास की हमने वीडियो भी देखी, पुलिस वालों की गाड़ियां बहुत बुरी तरीके से, उसी जगह आप पे चोट लगी? उसी जगह पे चोट लगी। तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास क्या हथियार क्या थे, किस तरीके से हमला कर रहे थे? उनके पास लाठी डंडे थे और ऊपर से पत्थर मार रहे थे। पत्थर पता नहीं कैसी समथिंग चीज थी, हार्ड थी, पत्थर मारे थे और लाठी डंडे थे उनके पास में। कितनी चोट लगी आपको, कितने टाके आए? मेरे 4 टाँके आए हुए हैं। एल्बो पे चोट? एल्बो पे बिल्कुल। तो पुलिस तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए आप लोग वहां पर थे ताकि प्रोटेस्ट सही तरीके से रहे, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो आप लोगों को टारगेट क्यों कर रही थी भीड़? ये तो एकदम उनमें पता नहीं कौन असामाजिक तत्व थे, वो अंदर से पत्थर और लाठी बरसा रहे थे, पत्थर मारे थे बहुत सारे। कुछ बड़े चेहरे भी थे उस भीड़ में जिनको आप जानते हैं, जिनके पीछे टीम थी? उस चीज को तो देख नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी उग्र थी कि उस चीज को देख नहीं पाए थे। कितने पुलिसकर्मी थे आपके साथ वहां जब ये हमला हुआ? होंगे करीब 10-15 के आसपास थे। औरों को भी चोटें आई? औरों को भी चोट आई थी। आपको क्या लगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका पुलिस का एक्सपीरियंस है, प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर ही थे या फिर उनके चेहरे किस तरीके के थे? आपको लगा कि वो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स के बीच में कुछ और लोगों की एंट्री हुई है? नहीं, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन स्टूडेंट तो सामान्य रूप से प्रदर्शन करते हैं, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, वो भी थे। कुछ नारे या कुछ इस तरह की आप लोगों के ऊपर कुछ बोल रहे थे, आप लोगों को भी, पुलिस को भी?
पुलिस को गुंडा गुंडा बोल रहे थे और कुछ नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। वो गालियाँ भी सामने से गालियाँ और पत्थर आ रहे थे। किसी तरह का उन्हें डर नहीं था कि पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे हैं? मतलब आपको पहली नज़र में क्या लगा कि ये अचानक से हुई हिंसा है या कुछ प्लान करके वो लोग आए थे? अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एकदम प्लान था, एकदम अचानक। जैसे हम उन्हें रोक रहे थे, रोकने के लिए मना कर रहे थे, तो एकदम अचानक से हमला हुआ थे, उधर से पत्थर आ रहे थे। अभी फिलहाल रेस्ट पर हैं, अभी छुट्टी दी आपको डीसीपी ने? नहीं, अभी तो यहीं ऑन ड्यूटी हैं। तो आपने हेड कांस्टेबल लालजी की बात सुनी कि किस तरीके से भीड़ ने उन पर अटैक किया। ये भीड़ डायरेक्शनलेस हो गई थी क्योंकि कोई लीड नहीं कर रहा था। जो लीडर थे अभिजीत दिपके, वो यहाँ पर केरला हाउस के पास एक ट्रक में बैठे हुए थे। इसके अलावा जो दो प्रवक्ता हैं वो जेपी नड्डा से मिलने गए थे और एक जो विजेता दहिया है वो तो यहाँ पर थे ही नहीं प्रोटेस्ट में। से सवाल यही उठ रहे हैं कि इस भीड़ को लीड कौन कर रहा था। अब आपको एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखाते हैं जंतर मंतर की, जहां पर इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल ये यहाँ से ये जो मंच है इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से आज सुबह ये मंच यहाँ पर लग गया है। भीड़ यहाँ पर पहुंची है, लेकिन भीड़ की संख्या अब उतनी नहीं है जितनी कल थी। उसका भी अगर कहें तो महज 5% ही हिस्सा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग आ भी रहे हैं वो यहाँ पर कुछ देर रुक रहे हैं, 1 से 2 घंटे, और उसके बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं। कुछ लोगों में सिर्फ ये दिलचस्पी है कि कल हुआ क्या था, वो ये देखने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर अभी भी अलर्ट मोड पर है। RAF की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं। दोबारा से आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पूरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड के उस पार भी एक और बैरिकेड, यानी कि जब रोड आप एंटर करते हैं तो वो भी लगाया गया है। वज्र वाहन वहां पर तैनात है, पुलिस की गाड़ियां बाकायदा वहां पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस तक तैनात की गई है। किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है लेकिन पुलिस को यहाँ पर तैनात रखा गया। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मी यहाँ पर है, अपना काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की इस वक्त यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल में है। उस तरफ की अगर बात करें, यानी कि कनॉट प्लेस की तरफ से जब आप जंतर मंतर पर आते हैं तब वहां से ही ज्यादा भीड़ आ रही है। यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन जो ज्यादा भीड़ है वो वहीं से आ रही है। और इसके साथ साथ इस वक्त अभिजीत दिपके भी मंच पर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो आ तो रही है, लेकिन ये भीड़ रुकने वाली यहाँ पर नहीं है क्योंकि भीड़ आ रही है और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग निकल जा रहे हैं। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसकी आड़ में जो जबरदस्त बवाल हुआ, अब एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है क्योंकि पूरे दिल्ली में CCTV तैनात रहते हैं। पूरे दिल्ली के खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर एक एक कोने में हर कोना CCTV से इस वक्त लैस है और यही वजह है कि CCTV के आधार पर 250 से ज्यादा फुटेज को इकट्ठा किया गया है। उन फुटेजेस के आधार पर एक एक उपद्रवी का चेहरा पहचाना जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। जेन्युइन जो छात्र थे उनकी आड़ में किस तरीके से आकर उपद्रवियों ने यहाँ पर बवाल मचाया, पुलिस पर अटैक किया। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जो भी लोग इस पूरे प्रदर्शन में देखे गए, जिन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, जिन्होंने पुलिस वालों पर अटैक किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके चेहरे को बाकायदा पहचाना जा रहा है। और इसके साथ साथ उन पे क्या पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो पहले किसी इसी तरीके के मामले में संलिप्त तो नहीं है, ये भी बाकायदा पुलिस खंगाल रही है। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर हिंसा हुई, क्या व्हाट्सएप के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनके माध्यम से लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया और क्या भड़काया गया। खासतौर पर टेलीग्राम के जरिए जो वीडियोस हैं उनको स्प्रेड किया गया, गलत तरीके से वीडियो स्प्रेड की गई, गलत तरीके से लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया, उकसाया गया भीड़ को और भीड़ डायरेक्शनलेस हो गई। और इसके साथ साथ कल जो जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उसमें उनकी संख्या 118 है। ज्यादातर पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा भी शामिल हैं। उन पर भी भीड़ ने अटैक किया। श्रीनिवास शर्मा से जब इंडिया टीवी ने पूछा कि किस तरीके से वहां पर आला अधिकारी जब खाली कराने के लिए जगह को पहुंचे थे, जब लोगों से कहा जा रहा था, जो प्रदर्शनकारी थे उनको जब कहा जा रहा था कि आप यहां से हट जाए, उसी दौरान भीड़ उग्र हो जाती है। पुलिस के कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें श्रीनिवास शर्मा सब इंस्पेक्टर भी उनके साथ थे। और जब वो उनको वहां से हटने के लिए कहते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर कांच की बोतलों से अटैक कर दिया जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उन पर जूते फेंके जाते हैं। और किस तरीके से उन पर अटैक हुआ जिसमें वो घायल हुए हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आखिरकार किस तरीके से उग्र हुआ। लगभग 118 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, श्रीनिवास शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीसीपी कोर ग्रुप में है और डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला हुआ, पैर में काफी चोटें आई हैं, हाथ में काफी चोटें आई हैं और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कोशिश जो है वो आप कर रहे थे। सर,
कितने बजे ये घटना हुई, किस तरीके से आपको चोटें लगी? सर, हम प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिली, डीसीपी सेंटर रोहित राजवीर साहब डीसीपी साहब के पास आए। उन्होंने बताया कि जो चंद्रशेखर अलियास रावण अपने 8 से 10 हजार समर्थकों के साथ जयसिंह रोड को ब्लॉक किए हुए है। जयसिंह रोड स्टेट बैंक के साथ ब्लॉक किए हुए है और पब्लिक पीछे नहीं जा सकती। तो डीसीपी साहब फौरन उस उधर की तरफ उसको भीड़ को वो करने के लिए, हटाने के लिए उधर की तरफ चलने लगे। तो मैंने साहब के लिए रास्ता बनाने के लिए हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन डीसीपी साहब को, रोहित राजवीर साहब को हमने सेफ भीड़ से निकाल दिया। इसके बाद पब्लिक ने मुझे वहाँ से खींच लिया और मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट और वो की है, जिसके कारण मुझे ये चोटें और ये आई हैं। पैर में फ्रैक्चर है सर? पैर में फ्रैक्चर है। किस चीज से हमला ये लोग कर रहे थे, और जो ये लोग थे, जो भीड़ थी, वो सभी किसके समर्थक थे? जो वो समर्थक वहां पे बैठे हुए थे वो रावण के समर्थक थे, यानी कि चंद्रशेखर के समर्थक थे, और उनकी गैदरेशन कम से कम भी 8 से 10 हजार की थी। उन्होंने पूरा वहां से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके और स्टेट बैंक के हेड ऑफिस तक पूरा घेरा हुआ था, पूरा रोड जाम किया हुआ था। पब्लिक पीछे ना जा सके इसलिए उन्होंने परी प्लान के साथ वो रोड वहां पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ था, ताकि हम इस चीज को वो कर सके। 8 से 10 हजार समर्थक, और जिस जयसिंह रोड की आप बात कर रहे हैं वहां से पार्लियामेंट कुछ ही दूरी पर है। पार्लियामेंट तकरीबन वहां से 800-900 मीटर की दूरी पर है। तो इसी कारण हम उनको हटाने के लिए, ताकि बाकी प्रोटेस्टर हैं वो कनाट प्लेस की तरफ मूव हो जाए, उनको हटाने के लिए पीछे गए थे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। लेकिन डीसीपी साहब तो वहां से हमने उनको साफ अच्छी तरह से निकाल दिया ताकि उनके साथ कोई ना हो। उस दौरान मैं वहां पे फंस गया, गिर गया, और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। जिस वक्त आपके ऊपर हमला किया गया, रावण भी वहीं मौजूद थे, चंद्रशेखर? रावण भी वहीं था। रावण मेरे से तकरीबन 20 मीटर की 25 मीटर की दूरी पे था। भीड़ क्या कह रही थी उस वक्त, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, पुलिस कर्मियों पे हमला इस तरीके का कि आपके पैर में चोट लगी है, किस तरीके के नारे थे और भीड़ बोल क्या रही थी? भीड़ के में ज्यादा शरारती तत्व ज्यादा थे और स्टूडेंट कम थे। उनकी स्टेटमेंट यही थी कि पुलिस वाले पिछले 30 दिन से हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारी सुनवाई आगे तक कहीं तक नहीं जाने दे रहे हैं।